आज हम लोग बात करेंगे द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। अगर आप यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि यूनिवर्सिटी लाइफ में होता क्या है। अगर आपको चूज़ करना है तो कौन सा प्रोग्राम चूज़ करना है ताकि रियल में आप लोग कुछ सीख सकें। वरना इंजीनियर तो मैं भी हूँ, लेकिन उस इंजीनियरिंग का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों के सामने ये वीडियोज़ बना रहा हूँ और मुझ जैसे काफ़ी ऐसे इंजीनियर्स हैं जो अपनी फील्ड को छोड़कर दुनिया का बाकी हर काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है ताकि आपको आइडिया हो सके अपने लिए फील्ड सेलेक्ट करते हुए। टुडे आई एम गोना टेल यू अबाउट द डार्क साइड ऑफ पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। बहुत सारी कंट्रीज़ की जितनी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान उतने हर साल इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। नाअहल प्रोफेसर HEC की तरफ से मुझे शदीद तरीन शिकायत ये थी, जिस एज में और जिस एक्सपोजर लेवल के ऊपर बच्चे को यूनिवर्सिटी में दाखिल करना चाहिए उसमें हम कर नहीं रहे। फ्यूचर फेस्ट या इसी तरह का कोई नाम का इवेंट हुआ जहाँ पे बच्चे स्टॉल में खड़े थे और सामने कोई गेस्ट है या वाइस चांसलर थे, आई डोंट नो, उनको दिखाया जा रहा था जी लैपटॉप क्या होता है, माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, CPU क्या होता है, और विंडोज की जो डली हुई विंडोज 7 पायरेटेड, इनको इसी में लगाया हुआ है, इनको फिर डिग्री समा दी जाएगी। फिर ये जब आज की दुनिया, ये 19वीं सदी की तालीम लेके 21वीं सदी की दुनिया में आएंगे, यहाँ इनको कोई हायर नहीं करेगा क्योंकि रेलेवेंट नॉलेज ही नहीं है। पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में दो चीज़ें हैं, एक है एजुकेशन और दूसरा है सिस्टम, और दोनों ही बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो सबसे पहले आपने बहुत ज़्यादा ऐसी खबरें सुनी होंगी कि फलां बच्चे ने सुसाइड कर लिया। बच्चे क्यों करते हैं ऐसा? सबसे पहले उन पर सबसे बड़ा प्रेशर होता है उनकी फैमिली का, और कुछ लोगों पर प्रेशर होता है सोसाइटी का, और कुछ बच्चों के मार्क्स सही नहीं आते, तो इस वजह से वो बच्चे प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते और ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं। आपको पता है कि इस्लाम में ये बताया गया है कि एक बच्चा जिसकी उम्र 7 साल होगी उस बच्चे पर नमाज पढ़वाना फ़र्ज है और उस बच्चे को दीनी तालीम देना फ़र्ज है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। इसके बरक्स देखा जाए तो बच्चे को सबसे पहले प्राइवेट स्कूल्स में डाला जाता है, जो कि इस टाइम पे बिजनेस माफिया है, और ये माफिया एजुकेशन के नाम पे सिर्फ बिजनेस कर रही है। इन प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा होता है कि एक बच्चा जिसकी उम्र 5 साल या उससे ज़्यादा होगी उसको स्कूल वाले नहीं रखते, और वालिदैन की मजबूरी होती है उस बच्चे को पढ़ाना, तो वो किसी न किसी तरह बच्चे को भेज देते हैं स्कूल में। इससे क्या होता है कि बच्चे की जो मेंटल ग्रोथ होती है वो रुक जाती है उसकी एज के हिसाब से, उसका दिमाग छोटा रह जाता है और उसको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि कैरियर को चूज़ करने का प्रॉब्लम। अगर कैरियर चूजिंग की बात करूं तो बच्चे का सबसे पहला डिसीजन होता है 9वीं 10वीं में कि उसको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, लेकिन वो ये डिसीजन खुद नहीं ले पाता। या तो दोस्तों की चूज की हुई फील्ड में चला जाता है या फिर वालिदैन के सेलेक्ट किए गए सब्जेक्ट में, और जैसे तैसे करके जब वो मैट्रिक अपनी क्लियर कर लेता है तो एक अगला डिसीजन उसको लेना पड़ता है कि अब उसको कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। अगर उसने बायो पढ़ी है तो उसके पास 3 फील्ड्स होती हैं सेलेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर साइंस, बायो या फिर आर्ट्स। और अगर उसने कंप्यूटर पढ़ी है तो उसके पास 2 ही फील्ड्स होती हैं, या तो वो कंप्यूटर साइंसेस पढ़ेगा या फिर आर्ट्स में जाएगा। लेकिन जो लोग आर्ट्स में जाते हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हकारत की नज़र से देखा जाता है। ऐसा समझा जाता है कि उनके पास दिमाग ही नहीं है, इनका बिल्कुल कोई फ्यूचर ही नहीं है। इस तरह देखा जाता है आर्ट्स पढ़ने वाले लड़कों को। इस तरह अगर आपको अपने कैरियर को चूज़ करना है तो आपको बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ तो सीन ही बिल्कुल और है। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ पहले से ही अनाउंस कर देती हैं कि बिलो 90% इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दिस यूनिवर्सिटी, और फिर जिन बच्चों के 80 या 85% मार्क्स होते हैं वो किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, और एक बार फिर से वही बच्चे कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा होता कि उनको फील्ड कौन सी चूज़ करनी चाहिए। या तो वो मेजोरिटी को देखते हैं या फिर अपने दोस्तों को देखते हैं। अगर दोस्त इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो वो इंजीनियरिंग में चले जाएंगे, मतलब कि उनका अपना कोई भी डिसीजन नहीं होता, उनकी अपनी कोई भी सोच नहीं होती। तो सोसाइटी के प्रेशर में आकर या तो इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर बायो फील्ड में चले जाते हैं। किसी ना किसी तरह बच्चा जब यूनिवर्सिटी लाइफ में चला जाता है, अपनी यूनिवर्सिटी की फील्ड में चला जाता है, तो उसको पहले दिन ही ये बता दिया जाता है कि आपने रट्टा लगाना है, आपने क्विज असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करवाने हैं, और अगर आपका CGPA 1.75 से नीचे होगा
तो आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा। मतलब पहले ही दिन इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है उन्हें। अगर मैं 9वीं 10वीं की बात करूं तो 9वीं 10वीं में अब भी फ्लॉपी डिस्क के बारे में बताया जाता है। फ्लॉपी डिस्क, यार फ्लॉपी डिस्क तो कब की खत्म हो चुकी है। तो आप खुद एस्टिमेट लगा लो कि हमारा पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम इतना पुराना है कि हमें माउस और कीबोर्ड के बारे में बताया जाता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। बंदा इनसे पूछे कि हम क्या कोई मिल गया कि ऋतिक रोशन है, कि हमें बिल्कुल पता ही नहीं है इस बारे में, मतलब कि कुछ भी। तो स्कूल में जाने वाले बच्चे का सबसे पहला इंटरेस्ट होता है स्कूल जाना, खेलना कूदना, खाना पीना, इस चीज पे ज्यादा फोकस होता है उनका। लेकिन वो इस स्टेज से जब आगे चले जाते हैं तो उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। तो वो क्या करते हैं कि सुबह कॉलेज जाते हैं, जब कॉलेज से छुट्टी होती है तो लड़कियों के पीछे जाना, उनको ताड़ना, छुपकर स्मोकिंग करना, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना, और प्रोबेबली ऐसा लगता है कि वो इंसान नहीं बल्कि बदमाश बनने जाते हैं कॉलेज। और जब कॉलेज की लाइफ गुजर जाती है तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आगे यूनिवर्सिटी लाइफ का रुख करते हैं। और यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ते हैं उनको पता ही होगा कि यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा होता है। पूरा सेमेस्टर टीचर स्टूडेंट्स को एंजॉय करवाते हैं। लड़का लड़की मैक्सिमम टाइम आपस में गपशप लगाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और कुछ लोग दोस्ती के हाथों अपने लेक्चर्स बंक करते हैं, कभी यहाँ चले जाते हैं, कभी वहाँ चले जाते हैं। और सेमेस्टर के एंड में जब कोर्स वाइंड अप करने की बारी आती है तो टीचर्स स्टूडेंट्स को नोट्स देते हैं और उनको ये बात कहते हैं कि अगर कुछ समझ ना आए तो आप हमसे ऑफिस में आकर पूछ लीजिएगा, मतलब कि खाना पूरी करते हैं। लेकिन इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, किसी भी टीचर की कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं होती। उनको ये खुद पता नहीं होता कि उन्होंने कौन सा कोर्स पढ़ाना है। हर सेमेस्टर के एंड पे उनको एक न्यू कोर्स दे दिया जाता है कि नेक्स्ट सेमेस्टर आपने ये कोर्स पढ़ाना है। तो वो टीचर्स जो हैं पहले वो खुद रट्टा मार के उस कोर्स को याद करते हैं, और जब स्टूडेंट्स को डिलीवर करने का वक्त आता है तो उनको किसी ना किसी तरह की पट्टी पढ़ा दी जाती है। क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी एजुकेशन की तरफ फोकस करता ही नहीं है। बस हर शख्स एजुकेशन को बिजनेस समझता है और इस बिजनेस से पैसे कमा रहा है। और आजकल की जनरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है पहले की जनरेशन से। और मैं आजकल की यूथ से, आज की जनरेशन से यही कहना चाहूँगा आखिर में कि आपने कोई भी गलती नहीं करनी। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाएं। पर अब आपकी लाइफ का जो फेज चल रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने उसी फील्ड को सिलेक्ट करना है जिसमें आगे आप जॉब करना चाहते हैं या उससे रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं। और अगर आपका दिल नहीं है आगे पढ़ने को या जॉब करने को, तो मैं आपको बस यही मशवरा दूंगा कि आप यूनिवर्सिटी ना जाएं। फजूल में अपने पैसे और टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अभी से कोई काम कर लें। अपने इस टाइम को अवेल करके आप कोई स्किल्स सीख लें जो कि आगे आपके काम आ सके। और जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे जॉब करना चाहते हैं, तो मैं उनसे बस यही कहूँगा कि आपने अपना इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी होगी। सब आपके इंटरेस्ट पर मैटर करता है कि आपने कौन सी फील्ड सिलेक्ट करनी है। वो IT हो सकती है, वो लॉ की फील्ड हो सकती है, वो डॉक्टर्स की फील्ड हो सकती है। और ये जो 3 फील्ड्स मैंने मेंशन की हैं, इस वक्त ये तीनों फील्ड्स ही सही हैं। क्योंकि जो लोग BS उर्दू कर रहे हैं, BS इंग्लिश कर रहे हैं या BS केमिस्ट्री कर रहे हैं, वो लोग या तो घर बैठे हुए हैं या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं। और पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसी वजह से ज़्यादा है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोगों ने पढ़ना क्या है और हम लोगों ने करना क्या है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी जाना है तो इन्हीं 3 फील्ड्स जो कि मैंने आपको बताई हैं, IT, लॉ और मेडिकल, इन्हीं में जाना है। अदरवाइज आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, आपको रट्टा ही देखने को मिलेगा। वैसे रट्टा तो इन 3 फील्ड्स में भी है, लेकिन इन 3 फील्ड्स की वजह से आगे जाकर आपको जॉब जरूर मिलेगी। और बाकी जो फील्ड्स हैं इनमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा कम है और जॉब लेस होने की वजह से वो प्रेशराइज हो जाते हैं। लेकिन आपने प्रेशराइज नहीं होना, क्योंकि मैं जानता हूं कि इंसान जब प्रेशराइज हो जाए तो वो इस तरफ जरूर जाता है। और एक आखिरी बात, फैसला करना सीखें। मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले करना सीखें, क्योंकि आपके ये फैसले ही आपको एक लीडर बनाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए